हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेलवे की एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें काफ़ी कम कंपटीशन होता है, यानी कि कम ही लोग आवेदन कर पाते हैं, क्योंकि इसमें साइंस या टेक्निकल स्टूडेंट वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाते हैं, जैसे कि फिजिक्स या मैथ्स वाले, या जिनके पास ग्रेजुएशन में टेक्निकल डिग्री है, या जिनके पास 10th प्लस ITI है, वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाते हैं। और इस भर्ती का नाम है RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 का जो पे लेवल होता है वो पे लेवल 5 होता है, जिसमें कि बहुत अच्छी सैलरी होती है। और बाकी की जो 24 पोस्ट हैं उनमें पे लेवल 2 होता है, और वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट हैं। इसमें टोटल पोस्ट 6557 पोस्ट हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की 323 पोस्ट हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज लगभग 25 कैटेगरी की पोस्ट हैं, और इसमें पहली कैटेगरी और 14वें नंबर की कैटेगरी, ये दो कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें विदाउट ITI के आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 14 के लिए आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स मैथ से आपने या तो 12वीं कक्षा में पढ़ाई की हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर बीटेक किया हो आपने। या फिर 14 नंबर की जो कैटेगरी है, 14 नंबर की कैटेगरी की जो पोस्ट है, उसके लिए आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने जरूरी है। और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं 23 पोस्ट, उनके लिए आपके पास 10th प्लस ITI होना जरूरी है, तभी आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म भर। अब हम बात करते हैं सैलरी की और पोस्ट की और महत्वपूर्ण तारीखों की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की जो सैलरी रहेगी वो बेसिक पे 29,200 रहेगी, और लगभग इन हैंड सैलरी आपकी 50 से 55 हज़ार के बीच में आराम से बन जाती है। और वहीं हम बात करें RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, उसकी बेसिक पे 19,000 रहती है, पर इन हैंड आपको 25 से 30 हज़ार की सैलरी रेलवे द्वारा आराम से मिल जाती है। अब हम जरूरी तारीखों की बात करें, इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून से शुरू हो चुके हैं, और 29 जुलाई तक फॉर्म डाले जाएंगे। और यदि आप फॉर्म में कोई गलती भी कर देते हैं तो फॉर्म करेक्शन विंडो भी 1 अगस्त से 11 अगस्त तक खुला रहेगा। तो आपके द्वारा जो भी गलती से गलती हो गई है उसको आप उन दिनों 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आप सही करवा सकते हैं। और फॉर्म को ध्यानपूर्वक आप भरिएगा, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और यदि आप चश्मा लगाते हैं या आपको चश्मा लगा हुआ है, तो आप स्क्रीन पर अपनी आंखों का जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप चेक कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो कोड दिए हुए हैं, जैसे कि A3, B1, B2 या C1, इनके लिए जो भी स्टैंडर्ड है उनको आप मैच करके फॉर्म भरिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए बेसिक आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। पर यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ST, SC, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, या और भी जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनसे आते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे ST, SC को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD कैंडिडेट को 13 साल, 15 साल, ऐसे आप एज रिलैक्सेशन से आप अपनी एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ आपको RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो रेलवे थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लेता है फॉर्म भरते वक्त। SSC में 100 रुपये लगते हैं, रेलवे में 400-500 रुपये फॉर्म फीस लगती है। पर रेलवे में एक फ़ायदा ये होता है कि आप फॉर्म भरते समय आप 500 रुपये देंगे, आप कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, OBC हैं, तो आपके 500 रुपये लगेंगे। पर जैसे ही आप इस परीक्षा में शामिल होंगे, और इस परीक्षा की एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें एक ही पेपर होना है, तो आप जब उस परीक्षा में शामिल होंगे तो आपके बैंक चार्जेस 100 रुपये काट कर आपके 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ST, SC, एक्स सर्विसमैन, फीमेल या PWD, ट्रांसजेंडर, तो आपका 250 यानी कि 250 रुपये लगेगा। और जो कि आप CBT में जैसे ही शामिल होंगे, CBT यानी कि पहली परीक्षा या कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में जब आप शामिल होंगे, तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड यानी कि वापस कर दिए जाएंगे।
तो फॉर्म भरते समय आपको भले ही लगे कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पर वो पैसे आपको परीक्षा में शामिल होने के 8 से 10 दिनों के भीतर आपको वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। बात की जाए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की फिजिकल एवं मेडिकल स्टैंडर्ड डिटेल्स की, तो इसमें 5 कैटेगरी पीडब्ल्यूडी की 5 कैटेगरी अलाउ हैं। HI, VI, LD, OD और MD। इसमें जो OD कैटेगरी है वो अलग से इन लोगों ने शामिल की है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी की 5 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आपके शरीर में कुछ कमियां होंगी, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइबर यानी कि राइटर की ज़रूरत भी होती है। तो वो नियम भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। और वो आपको नियमों का फ़ायदा कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगा और उस चीज़ का उपयोग करके ही आप एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइबर आपको मिलेगा इस परीक्षा में। अब हम बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, किन किन चरणों में हमारा सिलेक्शन या प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आपने फॉर्म भर दिया, आपने पूरे नियम पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कि हमें फाइनल सिलेक्शन कैसे मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम CBT बोलते हैं। और यह परीक्षा दोनों कैटेगरी की जो पोस्ट हैं, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3, दोनों में एक एक परीक्षाएं होंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो आपके दस्तावेज हैं उनकी जांच होगी, और उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा। ये 3 ही स्टेप में आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इन 3 स्टेप के बाद। तो इसमें पहली परीक्षा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप। और हम बात करें अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट को लेकर, तो इसमें पहली कैटेगरी की पोस्ट है RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1। उसमें एक ही पेपर होना है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी एक ही पेपर होना है। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आप 3 प्रश्न यदि गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 में टोटल 5 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी विषय है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। इसमें 35 प्रश्न आएंगे और 35 नंबर के आएंगे। तो टोटल कुल मिला के आपके 100 प्रश्न हो जाते हैं और 100 मार्क्स हो जाते हैं, और इनको करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और 1/3 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो पेपर अच्छा भी है, थोड़ा सा कठिन भी है। कुल मिला के कहें तो पेपर टेक्निकल है, और साइंस थोड़ा सा यदि आपका स्ट्रांग है तो आप इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और यदि बात की जाएगी RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 100 ही क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो मैथ्स, रीजनिंग, GK और साइंस। इसमें भी साइंस का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी आपका साइंस मजबूत होना ज़रूरी है। और सेम वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। आप यदि जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट का आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। एक ही फॉर्म में आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दोनों पोस्टों के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैं आप सबके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो को रोक के पूरा सिलेबस आराम से पढ़ सकते हैं। और जो भी आपको चीज़ें मेरे बोलने पे समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को रोक के जो स्क्रीन पे फोटोज शेयर किए हैं मैंने, उनको आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। और यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम की नीड होती है, तो आपको वो भी दिया जाएगा। जैसे कि बाकी कैंडिडेट को 90 मिनट मिलेंगे, तो आपको 1 घंटे पर 20 मिनट अलग से दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो नियमों को पढ़ सकते हैं। और वो आपको एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा उसका मैं वीडियो के आखिरी में आपको 1-2 चीज़ें बताऊंगा। उसको आपको तैयार करवाना पड़ेगा, और फिर फॉर्म के साथ आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, और आपको स्क्राइबर की नीड है तो स्क्राइबर भी दिया जाएगा। और आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ज़रूरी फ़ोटो है, ज़रूरी स्लाइड है। इसमें आप शहरों के नाम देख रहे हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल,
बिलासपुर छत्तीसगढ़, मुंबई, मालदा, सिलीगुड़ी, ये सब आरआरबी के जोन हैं। और आपको इन्हीं जोनों में आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और आपको चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे पोस्ट हैं या नहीं। और यदि पोस्ट हैं तो आप इन्हीं जोन से फॉर्म भरेंगे और इन्हीं जोन से आपका रिजल्ट आएगा और इन्हीं जोन में आपको नौकरी करनी पड़ेगी और इन्हीं जोन से आपका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। और यह स्लाइड भी, इस स्लाइड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म है हर चीज़ के कि किस शॉर्ट फॉर्म का क्या फुल फॉर्म होता है। जैसे कि ईबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी या वीआई, एचआई, एलडी, ओडी, एमडी या और भी जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके आप स्क्रीन पर आराम से इस वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आगे जाके यही शॉर्ट फॉर्म आपके देखने को और सुनने को मिलेंगे। अब हम इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। इसमें टोटल वैसे तो 25 पोस्ट हैं और 2 पोस्टों को छोड़कर बाकी 23 पोस्ट में आपके पास आईटीआई होना जरूरी है। पर इन 2 पोस्ट ही, सिर्फ ये 2 पोस्ट ही ऐसी हैं जिसमें यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें पहली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। और ग्रेजुएशन की डिग्री भी फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास बीटेक का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। कैटेगरी 1 में हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की एक ही कैटेगरी इसमें एलिजिबल है, वो है एलडी कैटेगरी। और एलडी में भी ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, डबल एवी और एसडी और एसआई। और वैसे ही हम 14वें नंबर की कैटेगरी की बात करें तो इस पोस्ट का नाम है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी। और इसमें जो पे लेवल रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा और इसका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो भी सिग्नल का ही रहेगा। और इसमें भी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है इसमें भी सिर्फ एलडी कैटेगरी के ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। पर इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास आईटीआई नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, पर आपने यदि 12वीं कक्षा फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से पास की है तो आप इस कैटेगरी या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपके पास क्या क्या योग्यताएं हैं और आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। और साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी है और आप जिस भी जोन से फॉर्म भर रहे हैं, क्या उस जोन में आपकी कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी हैं, तो आप पीडब्ल्यूडी में एचआई हैं, वीआई हैं, एलडी हैं, तो उस जोन में आपकी कैटेगरी की पोस्ट खाली हैं या नहीं, या पोस्ट हैं या नहीं, तभी आप उस पोस्ट का उस जोन से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 14, इनको मैंने अपनी वीडियो में अलग से हाईलाइटेड भी किया हुआ है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बाकी पोस्टों की, बाकी कैटेगरियों की पोस्ट की, जिसमें कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। टोटल 25 पोस्ट हैं और 2 पोस्टों को छोड़कर हर पोस्ट के लिए 10वीं प्लस आईटीआई आपको ज़रूरी है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। आपने आईटीआई डीजल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या जो भी आपकी आईटीआई की फील्ड है उससे यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप बाकी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें कैटेगरी नंबर, पोस्ट या जिस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी इन लोगों ने मांगी है, यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप कौन से पीडब्ल्यूडी किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सब कुछ मैंने इन फोटोज़ में शेयर किया हुआ है। और ये फ़ोटोज़ कुछ अलग से नहीं है, इन फ़ोटोज़ को मैंने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, फुल नोटिफिकेशन था जो कि 66 पेज का था, उसी से मैंने इन फ़ोटोज़ को बनाया है या उसी नोटिफिकेशन से इन फ़ोटोज़ को लिया हुआ है मैंने। तो आप आराम से वीडियो को रोक कर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार आप पोस्ट को चुनिएगा और उसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको एक फ़ोटो शेयर की थी, उसमें रेलवे जोन्स से, और रेलवे ना रेलवे जोन के हिसाब से ही भर्तियां कराती है कि किस जोन में कितनी भर्ती हैं और किस पोस्ट के लिए कितनी
पोस्ट खाली हैं या किस पोस्ट के लिए उन्हें कितने कैंडिडेट की ज़रूरत है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि इसमें रेलवे के जितने भी जोन पर पोस्ट निकली हुई हैं वो मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं। जैसे कि जोन है अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, मालदा, जितने भी जोन हैं और जिस पोस्ट के लिए जितनी जितनी पोस्ट निकाली हैं और जिस कैटेगरी में निकाली हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। वीआई की, एचआई की, एलडी की, हर तरीके की पोस्ट है। और आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कैटेगरी नंबर जरूर देखिएगा कि नंबर 1 और नंबर 14 ये 2 ही ऐसी कैटेगरी की पोस्ट हैं जिसमें विदाउट आईटीआई आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी की जो कैटेगरी नंबर हैं 2 से लेके 25 तक, बीच में 14 को छोड़कर, इनके लिए आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और आप यदि एसटी से हैं तो एसटी से आप मान लीजिए चेन्नई से फॉर्म भर रहे हैं तो चेन्नई में आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं और उस कैटेगरी से एसटी के लिए पोस्ट है या नहीं, तो ये जरूर देख के आप फॉर्म भरिएगा। और जैसे आप लोकोमोटर हैं या एलडी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तब भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं और उस जोन में आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं उस कैटेगरी की पोस्ट है या नहीं। मैंने बोला भी था कि यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए वीडियो के आखिरी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और वह ज़रूरी चीज़ है ये फ़ोटो। ये फ़ोटो में आप जो देख रहे हैं 1 से लेके 18 तक नंबर डला हुआ है और कंटेंट लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी हैं, आप किसी भी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी हैं, वीआई के हैं, एचआई के हैं, एलडी के हैं या ओडी या एमडी के हैं, और आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या फिर आपको स्क्राइब चाहिए या फिर एक्स्ट्रा टाइम प्लस स्क्राइब दोनों चाहिए, तो आप अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी या डिसेबिलिटी फिट बैठती है उसका आप ये निकलवा के अपने मेडिकल, जो आपका जिला अस्पताल होगा वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे उनसे आपको इसको सत्यापित करवाना है। और जब तक आप यह प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आपको एक्स्ट्रा टाइम या जो भी आपको बेनिफिट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। और ये जो पेज है ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है, इसमें आप एससी या एसटी से हैं या एक्स सर्विसमैन है या ओबीसी हैं तो उनके लिए भी यह पेज बहुत कामगार साबित होने वाला है। और ये जो आवेदन है या जो प्रिंट आउट है वो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको गूगल पे सिर्फ आरआरबी टेक्नीशियन 2026 नोटिफिकेशन सर्च करना है। और जैसे ही आप वो नोटिफिकेशन सर्च करेंगे तो आपको 66 पेज का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वहाँ से आप इस पेज को देखते हुए आपको आपकी कैटेगरी में जो भी प्रिंट आउट फिट बैठ रहा है उस प्रिंट आउट को आप निकलवा लीजिए और उसको जहाँ से जो भी प्रोसेस है वहाँ से आप सत्यापित करवा लीजिए। और इन कैटेगरी के लिए जो भी पेजेस निकलवाने हैं आपको, उनके डेमो इसी वीडियो में आखिरी में आपको देखने को मिलेंगे। और यदि अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस नोटिफिकेशन से जुड़ा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और यदि डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका कमेंट से आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब बिल्कुल दूंगा आपको। आप ये भी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनको आप देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा आपकी पोस्ट का, कौन सा सब डिपार्टमेंट रहेगा, किस पे लेवल की आपकी सैलरी रहेगी और आपकी पोस्ट का पूरा नाम क्या रहेगा। तो आप इन सब जानकारियों को वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। और जिन फोटो के डेमो की मैंने आपको उससे बात की थी वो ये फ़ोटोज़ रहीं। ये फ़ोटोज़ आपको आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के जो नोटिफिकेशन है 66 पेज का, उसमें आपको ये देखने को मिलेंगी। और सब नोटिफिकेशन के सबसे आखिरी में ये देखने को मिलेंगी आपको। इनको आपको सत्यापित करवाना है, जो भी प्रोसेस है, जो भी जैसे कि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको अपने जिला अस्पताल से सत्यापित करवाना है। यदि आपको मेरी यह जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।